गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर संसद पार्लियामेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इसकी पृष्ठभूमि के बारे में और संसद सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। वो इनको कौन शपथ दिलाता है इसकी जानकारी अपन ने ले ली थी। मंत्री और महान्यायवादियों के क्या अधिकार हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। कॉरम या गण पूर्ति इनके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम लोग संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा इसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए संसद जो है वो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। और संसद जो है इसके दो सदन हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक, अब सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा जो है इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है 250। मतलब राज्यसभा की जो टोटल अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? 250 सदस्य राज्यसभा के अंतर्गत हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों को दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक है मनोनीत सदस्य और एक है निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये जो मनोनीत सदस्य हैं इनकी संख्या होती है 12। मनोनयन का मतलब होता है जिनका निर्वाचन नहीं होता है, जिनकी योग्यताओं के आधार पर उनका चयन कर लिया जाता है। मनोनयन का मतलब उनका चयन कर लेना, उनको चयनित कर लेना बिना निर्वाचन के। तो हमारे राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये 12 सदस्य वो सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि के बारे में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। तो ऐसे सदस्य जो कि कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष अनुभव रखते हैं, ऐसे 12 सदस्य जो हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, उसके अलावा बचे कितने? 250 अधिकतम है, 12 हो गए। तो जो 238 सदस्य हैं ये 238 सदस्य जो है ये होते हैं निर्वाचित सदस्य, मतलब कि इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। देखो ये ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। हम जिन एमपीज और एमएलए को चुन के जो हम भेजते हैं, जिन एमएलएस को, वो लोग जो है वो विधायक जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कौन सी विधि से? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 238। ये जो 238 मेंबर्स हैं, इन 238 मेंबर्स में से भी राज्य जो है वहाँ से आते हैं 234 सदस्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से आते हैं 4 सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी भी इसको कहा जाता है। तो राज्य से 234 और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये टोटल सदस्य संख्या है राज्यसभा की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्तमान की। देखो वर्तमान के अंदर जो राज्यसभा है उनकी टोटल सदस्य संख्या जो है वो है 245। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। ये जो 245 सदस्य हैं, वैसे ही अभी मैंने आपको बताया था दो टाइप के सदस्य हैं इसके अंदर, एक है मनोनीत सदस्य और एक है निर्वाचित सदस्य। मनोनीत की संख्या वही है 12। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होगा। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 233 है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के अंदर 245 सदस्य हैं, तो 233 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं।
निर्वाचित सदस्यों में से भी राज्य जो है उनसे कितने आते हैं, 229 सदस्य आते हैं, ठीक है। और जो ये यूटी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से जो मैंने आपको बताया था 4 सदस्य, और इन 4 में से भी दिल्ली से 3 है और पुदुचेरी से 1 मेंबर आता है। मतलब कि होने को तो यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई हैं वर्तमान के अंदर, लेकिन राज्यसभा के अंदर केवल दिल्ली और पुदुचेरी जो है वहाँ से ही सदस्य जो है वो आते हैं यूटी के अंदर। मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में 3 सदस्य दिल्ली से हैं और 1 पुदुचेरी से है, ठीक है। तो टोटल 4। तो इस प्रकार से ये राज्यसभा का गठन है कि मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य, कुल सदस्य संख्या, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो आएगा लोकसभा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानकारी दूंगी। ओके, थैंक यू।